हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए CGPAT 2022 प्रवेश परीक्षा के लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपकी CGPAT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। और ऐसे प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं और हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए संख्याओं के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। जिस प्रकार से आपका 6 का संबंध आपका 54 से है, ठीक उसी प्रकार से बताना इन चारों ऑप्शन में से किनका संबंध इनके जैसा है। आप सबसे पहले देखेंगे कि 6 का जो संबंध है वह 54 से किस प्रकार से है। हम 6 को क्या करें कि 54 हो जाए। अगर हम 6 है ना, 6 को अगर हम 9 से गुना करते हैं, 9 से गुना करेंगे तो 6 या 54 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका संबंध हो गया। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपका 6 है, 6 को अगर हम 54 से भाग करेंगे तो 6 जो है 54 को पूरी तरह से काट देता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखेंगे। कहने का मतलब ये है, 6 है ना आपका, ये देखिए 6 को अगर 54 से भाग करेंगे तो 9 बार में पूरी तरह से काट देगा। ठीक है, ऐसा संबंध है इनके साथ। तो ऐसा संबंध किस ऑप्शन के साथ है, इनमें देखना है हमें। देखिए आपका 2 है, अगर 9 है ना आपका, 9 में 2 को भाग करेंगे तो क्या कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए अगर 16 है, 16 में 4 का भाग करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, पूरी तरह से ये कट गया। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह फिर देख लेते हैं, आपका 108 है, 108 में 10 का भाग करेंगे तो ये क्या पूरी तरह से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। 8 का भाग करेंगे तो 8 भी पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जिस प्रकार से 6 का संबंध जो है 54 से है, ठीक उसी प्रकार से 4 का संबंध किन से हो गया, आपका 16 से हो गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तरीका बस देखिएगा आप। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपको इस श्रृंखला दी हुई है। ठीक है, जब भी आपको श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि संख्या जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है। देखिए 3 से आपका 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से आपका 26 हुआ, 26 से क्या हो गया 122 हुआ। और आपके यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पर देखना है कि कौन सा आंसर आपका आएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच हम अंतर निकाल कर देखेंगे। अंतर निकाल लीजिए, 3 से 4 हुआ यानी कि 1 बढ़ा, 4 से 8 हुआ यानी कि 4 बढ़ा, फिर 8 से 26 हुआ तो यहाँ पास कितना बढ़ा होगा, यहाँ पास आपका 18 बढ़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 26 से 122 जाएंगे तो ज़्यादा गैप हो जा रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आपका क्या है, 3 है, 4 है, 8 है, 26 है और आपका 122 है। अब ध्यान देंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 3 को हम क्या करें कि हमें 4 प्राप्त हो जाए। आपका 3 है ना यहाँ पास, 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा। ठीक है, अब 6 में हम कितना माइनस करेंगे, 4 प्राप्त होगा। 6 में हम 2 माइनस करेंगे तो हमें इस तरह से 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। उसी प्रकार से देखते हैं, 4 से हमें 8 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, 4 में हम ना यहाँ पास 3 का गुणा करेंगे, 4 3 यहाँ पास 12 होता है। 12 में क्या माइनस करें कि 8 आ जाए आपका आंसर। तो 12 में अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पास 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको 8 से 26 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, अब हम 8 है ना हमारा, 8 में अब हम किनका गुना करेंगे, 2 3, अब अगला क्या आएगा आपका 4 का गुना करते हैं, 8 चौके 32 होता है। ठीक है, 32 में कितना घटाएं कि 26 प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पास हम 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें आपका 26 इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 26 से आपको कितना प्राप्त करना है, 122 प्राप्त करना है। तो 26 को आपको 5 से करेंगे, 5 6 का 30 होगा, हाथ में आए 3, 5 दूना 10, 3 13, 130 आया। अब 130 में कितना घटाएंगे, तो यहाँ पास हम 8 को माइनस करेंगे, 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, इस तरह से 122 आ जाएगा। ठीक है, जो संख्या आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले 3 का 4 5, फिर उसके बाद 6 का गुना कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2 का जो पहाड़ा रहता है, 2 पहले घटाए, उसके बाद 4 घटाए, उसके बाद 6 घटाए, उसके बाद 8 घटाए, उसके बाद अगला में कितना घटाएंगे, अगला में 10 घटाएंगे। यानी कि जो आपका 122 है ना यहाँ पास,
122 में आपको किनका गुना करना पड़ेगा, 122 में यहाँ पर हमने 5 तक गुणा किया है तो यहाँ पर हमें 6 का गुना करना पड़ेगा। और कितना घटाएंगे, यहाँ 8 तक घटा दिया है तो यहाँ पर हम 10 को घटाएंगे। ठीक है, 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12 1 13, हाथ में 1 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा। अब 10 घटाएंगे, इसमें 732 में 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 722, ये हो जाएगा। अब देखना ये है कि इस ऑप्शन में 722 है तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, दिए गए संख्या युग्मों में से असंगत संख्या युग्म का हमें चयन करना है। असंगत कहने का मतलब है इनमें 3 तो क्या होंगे, एक समान होंगे, 3 ऑप्शन जो है इनमें एक समान होंगे, लेकिन आपका जो एक ऑप्शन होगा इन तीनों से अलग होगा, उसी का हमें चयन करना है, उसी को हमें खोजना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना रहेगा, आपको आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 19 है और आपका 25 है। अब हम बता देते हैं 19 क्या है आपका, 19 जो है आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहने का मतलब ये है अगर हम 19 को भाग करेंगे तो 19 जो है 1 से भाग जाएगा और आपका स्वयं 19 से ही भाग जाएगा, अन्य किसी अंक से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो 25 है, 25 क्या है भाई, 25 जो है आपका भाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है 25 को हम ना 1 से भाग कर सकते हैं, 25 जो है आपका 5 से भाग चला जाएगा और आपका 25 जो है 25 से भाग चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या है। लेकिन आपका जो 23 है 29 है ये क्या आपका अभाज्य संख्या है, 3 और 5 ये भी अभाज्य संख्या है, 13 और 17 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन ये तीनों क्या है आपस में समान है, इनसे भिन्न कौन है आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्योंकि इनमें तो एक आपका अभाज्य संख्या है लेकिन 25 जो है क्या आपका भाज्य है, तीनों से अलग है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशंस को इस प्रकार से लिखा जाता है और नंबर्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपका स्पेकुलेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। सबसे पहले देखना ये है कि रिलेशन को इस प्रकार से कैसे लिखा है। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन में जो शब्द यहाँ पर है, जो भी अक्षर है वो यहाँ पर भी वही अक्षर है, यहाँ टी है तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ आपका क्या आई है तो यहाँ पर भी आई है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, अक्षरों को इधर उधर किया गया है, मतलब अक्षरों का अदला बदली किया गया है। तो कैसे किया गया इसी को हमें समझना है। रिलेशन देखिए अब यहाँ पर कैसे किया है, इनमें आपका जो अल्फ़ाबेट रहता है वर्णमाला कहाँ शुरू होता है, आपका ए बी सी शुरू होता है। ठीक है, तो रिलेशंस में जो जो आपका अक्षर है, आपका ए है बी है जो भी है, उनको हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब उनको जो भी अक्षर पहले लिखा जो भी अक्षर इनमें है ना उसको हम पीछे से स्टार्ट करेंगे और किस क्रम में करेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज से करेंगे। पहले आता है आपका ए, ठीक है, ए को लिख लेंगे, उसके बाद देखिए ए बी सी डी ई, तो ई आता है तो हम यहाँ पास ई को लिख लेंगे, ये ई रहेगा। ठीक है, ई को लिख लेंगे। ई के बाद आता है आपका ई एफ जी एच आई, आई दिया है तो आई को ले लेंगे। ठीक है, आई के बाद आपका एल है तो एल को, फिर आपका एन है तो एन को ले लेंगे, फिर ओ है तो ओ, फिर आपका आर, ठीक है, फिर आपका एस है, फिर आपका टी है। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा गया है, जो जो अक्षर दिया है, जैसे कि ए दिया तो ए को लिख लेंगे, ई दिया तो ई को लिखा है, तो इस तरह से पीछे से इसको आगे लिखा गया है। ठीक है, समझ आया आप लोग को। उसी प्रकार से आपका नंबर है, नंबर में देखिए इसमें बी जो है बी को पहले लिखा है, बी जो पहले है, फिर आपका ई है, फिर एम है, फिर एन है, फिर आपका आर है, फिर आपका यू है। इस तरह से इनको लिखा गया है। किसका लिखना है, स्पेकुलेशन का लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि ए बी सी शुरू होता है तो यहाँ पास ए दिया है, ए के बाद बी आता है, बी सी है तो सी को लिख लेंगे, डी है, डी नहीं डी ई है तो यहाँ पास ई को लिख लेंगे, ई के बाद एफ जी एच आई तो यहाँ पास आई है तो आई को लिख लेंगे, आई के बाद जे के एल, एल है तो एल को लिख लेंगे, फिर एम, एन के बाद क्या है, एम के बाद एन दिया है तो एन को हम यहाँ पास लिख लेंगे, एन के बाद ओ आता है तो ओ दिया है तो ओ को लिख लेंगे, ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी दिया है तो पी को भी लिख लेंगे, फिर आता है आपका क्यू आर एस, तो एस दिया है तो एस को लिख लेंगे, फिर आपका एस के बाद टी आता है तो टी को लिख लेंगे यहाँ पास, टी के बाद आपका क्या आता है यू आता है तो यू को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हमेशा देखने को मिलते हैं, तो आप इससे भी ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर आपका 5वां है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
आने वाली संख्या का हमें चयन करना है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप संख्या को ध्यान से देखें कि कौन कौन सी संख्या अंदर दी हुई है। 7, 5, 8, 25, 6, 3, 8 और 20, 11, 4 और 7 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ सॉल्व होते हैं, जिधर बड़ी संख्या रहती है वहाँ से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पर भी आपका 25 यानी कि यहाँ पर भी आपका बड़ी संख्या ही आएगा। ठीक है, तो हम 7, 5 और 8 को क्या करें कि 25 हो जाए, 6, 3 और 8 को क्या करें कि 20 हो जाए। ठीक उसी प्रकार से इनका हम आंसर यहाँ पर लाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो है 7 है, 7, 5 व 8, अगर तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे, अगर तीनों को हम आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपस में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में अगर हम 5 को और जोड़ दें, यानी कि बीच वाली जो संख्या क्या है आपका 5 है, 5 को और ऐड कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखिए आपका जो नीचे वाला लाइन है उसको भी करते हैं। 6 + 3 + 8 करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 को जोड़ा था तो 25 प्राप्त हुआ था, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर 3 को और ऐड कर देंगे, 17 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करने से आपका आंसर आ रहा है। ठीक, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 11 + 4 + आपका क्या है यहाँ पर 7 है, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ने पर आपका आंसर 22 होगा। ठीक है, 22 में आपको बीच वाली संख्या क्या है आपका 4 है, 4 को और ऐड कर देंगे, 22 4 कितना 26 होता है। तो 26 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अब नए कॉन्सेप्ट में।